मोहतरम अजीज़ान ग्रामी, यसु मसीह के पुरजलाल बाकमाल और बेमिसाल नाम में आपकी खिदमत में सलाम पेश करता हूँ। मेरा नाम फरियाद गिल है और वीडियो पर क्लिक करने के लिए आपका शुक्रगुजार हूँ। पिछला कुछ अरसा जो है वो वीडियोस नहीं आई, मसरूफियत की वजह से मैं माजरत भी करता हूँ, लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट भी करता हूँ कि दुआ में याद रखें ताकि लोगोस टीवी पीके से जो एक सिलसिला है खुदा के कलाम की मुनादी का या खुदा की कौम की आवाज़ का वो जारी व सारी रहे। बहुत शुक्रिया। और बहुत सारे जो अजीज़ थे उन्होंने मुख्तलिफ कमेंट्स किए और कहा भी कि 7वें कलमे की तशरीह की जाए। 6 कलमात जो हैं वो मैंने लोगोस टीवी पे उसको दिया हुआ है, वीडियोस मौजूद हैं। आज 7वें कलमे के ताल्लुक से मैं आपके सामने कुछ बातें रखूंगा और यकीनन ये भी आपके लिए बरकत का बायस होगी। मेरी आपसे दरख्वास्त है, अगर आप लोगोस टीवी पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और अगर सर्च करना हो किसी ने तो लोगोस टीवी पी के सर्च करेंगे तो ये चैनल आपको ईजीली मिल जाएगा। थैंक यू सो मच। आइए 7वें कलमे की तलावत समात फरमाएं। मुकद्दस लूका तबीब की मार्फत लिखा गया इंजीली बयान अहद जदीद में से लूका की इंजील का 23वां बाब और उसकी 44वीं आयत से 46वीं आयत तक मैं आपके लिए तलावत कर देता हूं, गौर से सुने। फिर दोपहर के करीब से तीसरे पहर तक तमाम मुल्क में अंधेरा छाया रहा और सूरज की रोशनी जाती रही और मकदस का पर्दा बीच में से फट गया। फिर यस्सु ने बड़ी आवाज से पुकार कर कहा, ऐ बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं, और यह कहकर दम दे दिया। तलावत किताब मुकद्दस हम सब के लिए बरकत का बायस हो, आमीन। 7वें कलमे पर जब हमने इसकी तलावत की तो इसके कॉन्टेक्स्ट में आप देखें, दोपहर से सपहर तक तमाम मुल्क में अंधेरा छाया रहा था। चौथे कलमे के ताल्लुक से जो मैंने वीडियो दी है एली एली लमा शबकतनी के ऊपर, उसमें मैंने तारीकी को और ये ख़ास दुरानिया था तारीकी का, इसको एक्सप्लेन किया है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, चौथे कलमे का भी और पहले का भी, क्योंकि पहले में मैंने 7 कलमात के ताल्लुक से थोड़ी सी सेटिंग पर बात की है। यूजुअली जब 7वें कलमे पर प्रीचर्स आते हैं तो फिर वो पिछले कलमात को भी रिपीट कर देते हैं समटाइम्स। पहले और चौथे दोनों कलमात का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो यहाँ पे थोड़ी सी इससे आगे वाली बात कर लेते हैं। एक बात मैं अब और ऐड करता जाऊँ जो पिछली वीडियो में मैंने नहीं की थी, और वो ये थी कि यहाँ पे तारीकी जो है एक मखसूस दुरानिया के लिए, यानी तकरीबन 12 से 3 बजे तक जो पूरे मुल्क में तारीकी छा गई थी, ये इस बात की भी अलामत थी कि ज्यूस जो हैं, जो यहूदी हैं, दे रिजेक्टेड द क्राइस्ट जीसस, यानी कि उन्होंने मसीह को रद्द कर दिया था और आम तौर पर वो निशानात तलब करते थे, और ये उनके लिए निशान था, साइन था कि उन्होंने नूर को, वो जो दुनिया का नूर था, उसको रद्द कर दिया या तर्क कर दिया है। बाकी आप तफसीलन दूसरी वीडियो में मेरा इसके ऊपर वीडियो बयान देख सकते हैं। और मकदस का पर्दा जो है वो बीच में से फट गया। मकदस के ताल्लुक से याद रखें ये खास पर्दा है जिसका कॉन्टेक्स्ट आपको खुरूज की किताब के 26वें बाब की 33वीं आयत और तवारीख की दूसरी किताब उसके 3रे बाब की 4थी आयत में मिलेगा, जहां पे इसके कलर्स के ताल्लुक से भी बात की गई है। इसमें आसमानी, किरमजी, अर्गवानी रंग शामिल थे और यह महीन कतान से बना हुआ था। इस पर्दे का जो मकसद था वो ये था कि पाक तरीन मुकाम को पाक मुकाम से जुदा करे। साल में सिर्फ एक रोज यौम कपूर के ऊपर, यानी रोजे कफारा के ऊपर, सरदार काहिन वहां पर जाता था, एक ही मर्तबा, नहीं तो वो नहीं जाता था। अब हैकल का पर्दा जब फट गया तो इससे अव्वल मुराद ये थी कि अब जो सिर्फ काहिन नहीं बल्कि तमाम दुनिया जो है वो खुदा की कुर्बत हासिल कर सकती है, और सानियन अब सिर्फ एक कौम नहीं बल्कि दुनिया की तमाम अकवाम जो हैं वो खुदा तक रसाई हासिल कर सकती हैं। और पर्दे के ताल्लुक से इब्रानियों के खत का मुसन्नफ 10वें बाब की 19वीं और 20वीं आयत में बड़ा क्लियर कट बताता है कि असल में दर हकीकत ये जो पर्दा था ये मसीह खुदावंद का एक अक्स था, ये उसकी एक तस्वीर थी, उसके बदन के मुशाबे था, जो फटा, जिस पर ज़रब लगी तो तमाम लोग जो हैं वो बहाल हो गए, फिर से उस जगह पर पहुंच गए, फिर से उनको रास्ता मिल गया कि वो खुदा की हुजूरी में पहुंच पाए।
तो ये ओवरऑल थियोलॉजी है उस पर्दे की जो फट गया था, ऊपर से नीचे की तरफ फटा था, जैसे मुराद ये थी कि किसी इंसान का काम नहीं है, बल्कि अब खुदा ने जुदाई की इस दीवार को ख़त्म कर दिया है। मुकद्दस लूका तभी बयान करते हैं, और फिर मसीह खुदावंद ने बड़ी आवाज़ से चिल्लाकर, मसीह खुदावंद अपनी ज़मीनी जो ज़िंदगी थी, उसकी जो खिदमत थी, उसका इख्तिताम कर चुके थे। छठे कलमे में तमाम हुआ का नारा लगा चुके थे। अब वो बुलंद आवाज़ के साथ पूरे एक फातहाना तरीके से अपनी रूह जो है वो अपने बाप के स्पुर्द करते हैं और उसको मुखातब करते हैं, आए बाप। आए जो है यहाँ पे ये हरफे निदा है, निदाया अंदाज है। तर्ज तखातब मसीह का देखें, यही तर्ज तखातब मसीह ने पहले कलमे में भी इस्तेमाल किया था, कहा था कि ऐ बाप इनको मुआफ़ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। और यहाँ पे फिर से बाप का वही अंदाज यहाँ यीशु मसीह अपनाते हैं। इस तर्ज तखातब में मसीह खुदावंद बाप के साथ अपना जो करीबी रबत है, रिश्ता है, रिलेशन है, उसको जाहिर करते हैं। उसके साथ जो वबस्तगी है उसको पेश करते हैं। और यही तो मसला था यहूदियों को, वो नहीं चाहते थे कि मसीह खुदावंद मुख्तार दो आलम मौलूद मुकद्दस बाप कह के, खुदा को बाप कहकर मुखातब करे। और ये उनके नज़दीक बहुत बड़ा इल्ज़ाम था कि ये तो खुदा को बाप कहता है। और मसीह खुदावंद अपनी ज़मीनी ज़िंदगी के इख्तिताम पर इस बहुत बड़ी हकीकत को फिर से दोहराते हैं कि ऐ बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ। और याद रखें, यूहन्ना की इंजील के 10वें बाब की 18वीं आयत में यीशु मसीह ने फरमाया था कि मुझे अपनी जान देने का भी इख्तियार है और उसे वापस लेने का भी इख्तियार है। मसीह के पास ये इख्तियार था कि अब वो अपनी रूह जो है वो अपने बाप के स्पुर्द कर दे। अब खुदावंद यीशु मसीह सारे काम की तकमील के बाद अपनी रूह को अपने बाप अकनूम अव्वल खुदा के स्पुर्द करते हैं और पूरे इख्तियार के साथ उसके स्पुर्द करते हैं। इसमें एक बड़ा अहम नुक्ता ये है कि मसीह खुदावंद जो है उनका जिस्म जो है मुकम्मल तौर पर खून भी बह चुका था, जैसा कि अखबार की किताब में लिखा है कि जिस्म की जान खून में है। तो खून जो है कफारे के लिए दे दिया गया था, और जब खून खत्म हो जाता है तो आपको पता है पीछे कुछ भी नहीं बचता। तो रूह जो है यीशु मसीह की, वो उसने खुद अपने बाप के स्पुर्द कर दी थी। और याद रखें, अलूहियत यानी जो रूह थी, अलूहियत का खात्मा नहीं हो सकता। जिस तरह हम इंसान हैं, खुदा एल है, इलोही है, इलाह है, उसका खात्मा मुमकिन नहीं है। वो डिवाइन पर्सन है। वो जो जिस्म उसने लिया था, इनकारनेशन जो हुई थी, जिस्म, वो पाक जिस्म इस दुनिया में इंसान की मखलसी के लिए खुदा ने मरने के लिए छोड़ दिया था, वो कुर्बान हो गया था। और मसीह की जो रूह थी वो मसीह ने अपने बाप के स्पुर्द कर दी थी, और जिस्म पूरी तरह से बनी नौ इंसान के लिए कुर्बान कर दिया गया था। इस तरह से वो कफारा मुकम्मल हो गया। और खुदावंद यीशु मसीह ने, मौलूद मुकद्दस ने बाप तक रसाई का, जन्नत में रसाई का एक दरवाज़ा फिर से जो बंद था वो खोल दिया। खुदावंद का शुक्र हो इस बात के लिए। और पौलुस रसूल कहते हैं कि हमारा भी फसा कुर्बान हो गया, आओ हम ईद करें। यह खुशी की बात है कि मसीह खुदावंद हम सब के लिए कुर्बान हो गया। खुदावंद आप सबको बरकत दे। हैप्पी गुड फ्राइडे। और खुदा आपको हर तरह की खुशी, हर तरह की बरकत, हर तरह की ब्लेसिंग और जो कुछ भी आप खुदा के हज़ूर से लेना चाहते हैं वो आपको अता फरमाए। और साथ ही साथ ये फजल दे कि आप उसके साथ वाबस्ता होकर उसके कलाम के मुताबिक ज़िंदगी बसर करते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टिल द नेक्स्ट वीडियो, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच।